साथियों, अभी आज एक वीडियो में हमने आपको बताया कि एडोबे स्कैन से आप डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जैसे आप उसको एक्रोबैट रीडर से एक बार पढ़ के देख लेंगे कि आपने जो पीडीएफ बनाई थी उसमें सारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली है। अब सपोज ये तो मैंने आपको बुक की खींच के बताए थे और एक बच्चे ने ये होमवर्क भेज रखा था, तो इसमें होमवर्क हमने देख लिया कि भाई ये होमवर्क है। तो हम इसको बच्चे के होमवर्क की पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंची है, उस पीडीएफ फाइल को आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पीडीएफ रीडर जो होता है एक्रोबैट रीडर उसमें को खोल लेंगे। तो अभी वही किया हमने, आपने ध्यान दिया हो तो हमने क्या कर लिया, एक्रोबैट रीडर पे अपने इसको खोल लिया। इसकी मदद से एडोबे स्कैन के साथ ही एडोबे रीडर भी दे रखा है, इसलिए मैंने इसके अंदर से ही खोल लिया। इसको अब हम क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं इस फाइल को। ठीक है, तो ये जो नीचे पेंसिल का निशान बना है, ये एक नीचे यहाँ पे आप देखना तो क्या है, पेंसिल का निशान है ब्लू कलर का। इससे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे, पेन मिल जाएगा, हम इसको पेज को चेक कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए, इसको मैंने टच कर दिया। टच करने के बाद में पहला आया कमेंट, तो हम कमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से। कमेंट करना मतलब इसमें कि भाई योर राइटिंग इज़ नॉट गुड और इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, जो भी कुछ आपको करना है, कहीं पे कुछ उसे बताना है तो आप इजीली कर पाओगे। अब क्या लिया हमने, कमेंट, ये कमेंट का हो गया। इसमें नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारे पेन का होगा जो ब्लू कलर का मैंने दबाया, और ये हमारी इंक का होगा। मैं लाल कलर से चेक करना चाहता हूँ, येलो से चेक करना चाहता हूँ, ब्लू से, ग्रीन से, वायलेट से। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यू कैन चूज़ योर इंक टाइप के। इंक आपको मैंने लाल ले ली, ये मेरा पेन है, और ये मैंने इंक ले ली लाल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी मार्किंग शुरू करता हूँ बच्चे की। तो जब मैं मार्किंग करूँगा तो पहले तो इसको ऑफ पोजीशन में रखो, यहाँ से ऑफ हो गया ये। जब ये हाईलाइटेड है तब ऑन है, तो ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद आपने ध्यान से देखना चाहा भाई बच्चे ने क्या क्या लिखा था। ठीक है, अब ये लिख रहा है इसको, ये एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मीनिंग इसने बता दिया, खोज करता। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते चले गए। पढ़ने के बाद आपको लगा कि यार इसको ये चीज़, जैसे एनकाउंटर है, हाँ मुझे इसका ये एनकाउंटर लिखा हुआ जो ये एनकाउंटर है ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसे बताना चाहता हूँ कि आप कैसे लिखें। तो चूँकि मेरा पेन मैंने ले ही रखा है ये वाला, तो इस एनकाउंटर पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि भाई इसको आप जो है चेक करो। ठीक है, या ये स्पेलिंग आप चेक करो। ठीक, तो ये तो इस तरीके से क्या है, यू कैन यूज़ योर रेड पेन, जगह जगह आप उसको रेड पेन को यूज़ कर सकते हो। इससे अगला ऑप्शन क्या है आपके पास, टी। टी माने टेक्स्ट, टी क्या है, एक टेक्स्ट है। तो इस टी को टच करने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गए और ये हमने क्या करा, इस टी को इसके ऊपर ले लिया। ये एक बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स में से लिख के दिखा दिया कि इसको जो भी कुछ, जैसा एनकाउंटर था तो एनकाउंटर, कि भाई आपकी स्पेलिंग जो है ये होनी चाहिए थी, और इसको राइट कर दिया। तो ये एनकाउंटर लिखा रहेगा, बच्चा देख लेगा कि भाई ये स्पेलिंग इसकी ठीक थी। फिर क्या किया, और क्या करना है इसमें तीसरा, इससे हमने कर लिया था, ये पेन का यूज़ कर लिया, फिर हमने टेक्स्ट कर लिया, फिर इसके बाद अंडरलाइन करना। ये अंडरलाइन है, टी के नीचे लाइन का मतलब अंडरलाइन है। तो मैंने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया इसके लिए, जो भी कुछ आप करना चाहो। मैंने सपोज येलो कलर कर लिया अंडरलाइन करने के लिए, या मान लो येलो तो दिखाई नहीं देगा ज़्यादा, तो अंडरलाइन करने के लिए मैं ये ले लेता हूँ वायलेट। तो ये वायलेट मैंने ले लिया। अब मुझे अंडरलाइन करना, जिसको अंडरलाइन करना है उसके ऊपर से चलाना है। ये देखो, जो चीज़ अंडरलाइन करनी है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक्स को देख पाएगा बहुत ईजीली। ये आपने अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टूल दे रखा है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है कि भाई काटना, गलती है, ये चीज़ आपकी गलत है और ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको काटना। तो ये टी को काटा है बीच में से, यानी स्ट्राइक थ्रू करना है। आप इसको टच करेंगे, टच करने के बाद ये रेड इंक है, आप वही बात है, बार बार इसकी इंक बदलना चाहो तो बदल लो, नहीं तो ये रहने दो। सपोज मैं बदल लेता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ इस बार। ठीक,
तो थोड़ी देर बाद में क्या है कि ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा कलर बॉक्स, और आपने टी ले रखा है, अब इसको उसके ऊपर से ही चलाओगे। ये देखो ये काट दिया। आया आपकी समझ में? जो भी कुछ आपको बच्चे की कॉपी में गलत लग रहा है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से उसको स्ट्राइक थ्रू कर दोगे, उसको पता लगेगा ये गलत है। और फिर ये यहाँ से ले लिया, होल्ड एंड ड्रैग ओवर द टेक्स्ट टू हाईलाइट। अब मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, ये इस तरीके से क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा जो भी आप चाहोगे। और हम मतलब ओवरऑल क्या होगा इसका फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि आपने बच्चे का जो पेज है, बच्चे ने जो आपको होमवर्क करके भेजा है, इसकी मदद से आप उस बच्चे को बड़े आराम से बैठ करके चेक कर सकते हो, अपने कमेंट लिख सकते हो, उसकी गलतियों को हाईलाइट कर सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। और अपना कोई ये कमेंट का है, अब इसमें क्या है, ये कमेंट है, तो कमेंट मुझे कहाँ करना है, तो कमेंट मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि भाई ये आपका ही गलत था, तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट का आ गया, देखा आपने निशान कमेंट का आ गया। अब कमेंट क्या लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ लिख दिया इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो आपने इस तरीके से ये लिख दिया इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, कि भाई आप अपनी हैंड राइटिंग करो पोस्ट, तो ये पोस्ट हो गया इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अब आपके पास में आपने जितना भी इसके अंदर काम किया वो सब दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको चेक करने के बाद डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हो। शेयर करने का वही तरीका बताया था, या तो आप क्या कर दें, उसका मेल एड्रेस लिख दें, इसका नाम है, यहाँ से चला जाएगा। और अगर यह तो है मेल, ये वाला तरीका क्या है, लिंक भेज दिया। और या क्या तरीका होता है, कॉपी भेजना। ये वाला तरीका क्या है, कॉपी भेजने का तरीका यहाँ से, और ये पिछले वीडियो में भी बताया मैंने। क्या करो, लिंक भेज दिया, यहाँ से लिंक लिया, क्रिएट अ लिंक, यहाँ से लिंक को क्रिएट कर लिया। लिंक को क्रिएट करने के बाद अपने व्हाट्सएप में गए और व्हाट्सएप में जा कर के आपने उस वो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया और ये यहाँ से चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपने इसमें जो कमेंट वाले पोर्शन में सारा काम किया, वो काम आपका आप किस तरीके से शेयर करना चाहते हो किसी के साथ में, मैंने बार बार बताया। लिंक शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर विद द लिंक, यू कैन शेयर विद द कॉपी, और यू कैन शेयर विद द मेल। आप इनमें से कोई भी चीज़ लेकर के इस तरीके से शेयर कर सकते हो। बच्चे को वापस भेजा जा सकता है, उसका काम आपके पास भी रिकॉर्ड में रहेगा। गलती कहीं हो जाती है तो ऊपर की तरफ क्या है, ये रीडू का बटन है। आप जैसे मैं मार्क कर रहा था और मैंने मान लो दूसरे पे कर दिया, तो उसको रीडू कर दोगे तो वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, आप ठीक कर सकते हैं। फिर राइट कर लो, ये सारा काम भाई मेरा राइट हो गया, ये काम मैंने कर लिया। ठीक है, अब क्या है आपके पास में, ये सब इसके बारे में आया कमेंट लिस्ट। यहाँ से हमने देखा कि आज हमने क्या क्या कमेंट करे इस वाली कॉपी में, तो इसको हम टच करके देखेंगे। ये करा हमने सारा काम, आप वन बाई वन सारा देख लो। ये सारा काम हमने किया, कहीं पे हाईलाइट किया, कहीं पे कमेंट दिया था, ये कमेंट दिया था इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था, मार्कआउट किया था, स्ट्राइक थ्रू किया था, ये स्ट्राइक थ्रू का है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह एक नोट पे भी आपको अलग से मिल जाएंगी कि आपने इस कॉपी में क्या क्या चेक किया था, कैसे कैसे इसको क्या दिया था। इसको अगर पर्टिकुलरली आप बुक मार्क करना चाहते हैं, बुक मार्क माने इसको बहुत ही जल्दी देखना हो, कभी अलग से इसकी पहचान करनी हो तो ऐड बुक मार्क कर देंगे। और या अंडू करना हो पीडीएफ को, ये जो इसमें आइकन बने हैं ना, जहाँ जहाँ ये ब्लू वाले बने, ये पेड सर्विस है। पेड सर्विस का मतलब आपको इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, वो इनकी प्रीमियम या प्रो करके सेवाएं होती है, उसकी ज़रूरत नहीं, हमारा सिंपल पीडीएफ से ही काम चल जाता है। तो आई थिंक आपकी समझ में आया होगा हाउ वी कैन चेक द डॉक्यूमेंट्स और द होमवर्क सेंड बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस पीडीएफ फाइल्स। आप उसको बड़े आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ एक्रोबैट रीडर, या इसको बोल दो तो एडोबे रीडर। तो एडोबे स्कैन से तो आपने स्कैन करके फ़ोटो लगाने सीखे, पीडीएफ बनानी सीख ली, और एक्रोबैट रीडर की सहायता से क्या सीखा कि हम किस तरीके से बच्चों की कॉपी को चेक कर सकते हैं, उनको उनकी गलतियों को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं।
तो दिस ऑल वाज अबाउट एडोबे PDF reader, by which we can check the copies or the notebooks of our students very easily. थैंक यू। आई होप आपकी समझ में ज़रूर आ रहा होगा। और फिर वही है कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरीके से हमें आपको हमारे काम में सुविधा हो जाए और हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। अभी तक मेरी जो व्हाट्सएप मैंने इस चैनल पे, और चैनल का नाम आपको मैंने बताया ही था, माय डिजिटल डायरी, लिंक आपके पास है। उसमें देखेंगे व्हाट्सएप है, जीमेल है, और फिर गूगल ड्राइव है, फिर एडोबे स्कैन है, एडोबे रीडर है, PDF फाइल्स को चेक करना। ठीक, तो इस तरीके से अब आपके पास में एक नए ऐप के बारे में आपने सीख लिया। ये हमारी इसमें दिखा रहा है कि कहाँ पे सेव हुई है, शेयर्ड फाइल कौन कौन सी है। इस तरीके से आपके मोबाइल में ये सब चीज़ें क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। आप इन फाइलों को कहाँ कर सकते हो, इसमें बता रखा है कि भाई गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो। वहाँ पे आराम से क्या होगा, आपके मोबाइल का स्पेस भी बचा रहेगा। थैंक यू वंस अगेन।